इलेक्शन कमीशन वाले वोटर लिस्ट को रिवाइज कर रहे हैं, जिसका जो डॉक्यूमेंट चाहिए अगर अवेलेबल नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। इस पे पूरी की पूरी विपक्ष बहुत बवाल काट रही है। पहले नंबर, पूरी की पूरी विपक्ष काट रही है, जो कि विपक्ष का काम है। विपक्ष अगर सरकार या इलेक्शन कमीशन, खासकर ऐसे कुछ संवेदनशील मौके पे, जैसे अभी चुनाव में काफी वक्त तो है नहीं, फिर भी इलेक्शन कमीशन ने केवल 1 महीने का समय दिया कि वोटर लिस्ट में रिवीजन की प्रक्रिया पूरी की जाए। बीएलए के जो स्टाफ नियुक्त हुए हैं उन्हें केवल 1 महीने का समय बचा दिया गया है, यानी कि एक बीएलए पे करीब 500 से 600 घर आएंगे। 1095 लोगों की संख्या एक बीएलए पे नियुक्त की गई है। ये सारी बातें हो गई जो कि बहुत जरूरी बातें नहीं है। ये बहुत जरूरी बातें नहीं है, ऐसी रिवीजन होती रहनी चाहिए। अच्छा, होती रहनी चाहिए तो काहे विपक्ष को इतना प्रॉब्लम है? विपक्ष को प्रॉब्लम इसलिए है कि जितने जो बिहार में रहने वाले जो 6.5 करोड़ लोग हैं, जो 6.5 करोड़ वोटर हैं, वो उसमें से कई सारे वोटर होते हैं वो बाहर काम पे होते हैं, तो उनका ये प्रक्रिया कैसे पूरा होगा? बात सही है आपका। इस पे आपको बैठ के पूरा चर्चा इलेक्शन कमीशन से करना चाहिए, इस पे पूरा निकालना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। बात इस पे ये है कि जिनका डॉक्यूमेंट नहीं है उनका क्या होगा? अच्छा, अब इस पे तो पूरी की पूरी विपक्ष बवाल काट रही है, और केवल विपक्ष ही बवाल नहीं काट रही है बाबू। जो लेफ्ट विंग वाले लोग हैं, लेफ्ट विंग में जो काम करते हैं, जैसे कि हो गए हमारे रवीश कुमार, जैसे हो गई नेहा सिंह राठौर, जैसे हो गए अजीत अंजुम, ये सारे लोग बिल्कुल बवाल काट रहे हैं। अच्छा, बवाल काहे काट रहे हैं कि डॉक्यूमेंट लोगों के पास नहीं है। करीब ऐसे करोड़ों लाखों वोटर होंगे जिनका वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हाँ, नाम हट जाएगा जो कि गलत होगा। अच्छा ये बताइए आप, मान लीजिए नाम हटना गलत बात है, देश का ऐसा अच्छा, बवाल काहे काट रहे हैं पहले वो समझा दीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। बवाल इसलिए काट रहे हैं क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उसने ना राशन कार्ड मांगा है, ना आधार कार्ड मांगा है, ना डीएल मांगा है, ना वोटर आईडी कार्ड मांगा है। अब आप इसके पीछे का सोच देखिए, जो कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने मना भी किया है कि इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट किसी की नागरिकता चेक नहीं कर सकती। कई लोग रहते हैं जिनके पास फेक, ये सारे फेक बन जाते हैं। जैसे आधार कार्ड जब मोदी सरकार आई 2014 में, तब इसे वैलिड माना गया, जो कि आरोप लगता है कि पहले आधार कार्ड को मोदी सरकार ने, या कि मोदी ने ही इसका विरोध किया था, तो मोदी सरकार ने लाया 2014 के बाद। तो ये इतनी तेजी से बनने चालू हुए कि इसमें फेक चीजें आ गई। वोटर आईडी जो कि फेक बनने के बाद ही आपका काम करेगा, मतलब फेक वोटर आईडी ही बनेगा तभी वोट कोई डाल पाएगा। इसका मतलब बाहरी नागरिक फेक वोटर आईडी ही बनवाएगा सबसे पहले। और अगर वोटर आईडी बनवाना है तो उसके लिए राशन कार्ड भी लगता है। तो बात इसमें ये ऐड होने लगा कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट कोई आदेश तो है नहीं कि वो नागरिकता चेक कर पाए। अब विपक्ष बवाल काट रही है कि इन्होंने आधार कार्ड नहीं मांगा, वोटर आईडी नहीं मांगा, राशन कार्ड नहीं मांगा। भैया, इलेक्शन कमीशन को मनाही थी डायरेक्ट नागरिकता चेक करने की, इनडायरेक्ट थोड़ी मनाही थी कि नागरिकता नहीं चेक करेंगे। और नागरिकता चेक करना इतना जरूरी है ना कि मान लीजिए कि अगर 6.5 करोड़ वोटर जो हैं वो बिहार में हैं, अगर 1 करोड़ वोटर बाहरी आ जाए, फर्जी कार्ड से आ जाए, जिसने भी उसका फर्जी काम करवाया है उसको वो डायरेक्ट 1 करोड़ वोट चला जाए, आप सोचिए कि सरकार में कौन बैठेगा? सरकार में वो बैठेगा जिसको देश की जनता ने नहीं चुना, बल्कि उस 1 करोड़ आदमी ने चुना, जो कि सरकार ने ही, यानी कि जो सरकार बनेगा वोट देने के बाद, उस सरकार के द्वारा ही जो जनता बनाई गई है वो उसे चुनेगी। तो वो करेगा क्या? जो सरकार का मन करेगा वही करेगा, क्योंकि सरकार को पता है कि मेरे पास ऐसे कुछ ट्रम्प कार्ड हैं जो वोट, मतलब इलेक्शन के समय ये सारे मुझे वोट देंगे, और जब वोट देंगे तो मैं सरकार बना लूंगा। अच्छा, तो इसलिए
सरकार जो आपकी केंद्र में बैठी है, जो आपका अभी रिसेंटली बिहार में भी बैठा हुआ है, एक ही एनडीए की सरकार है, इन सबको ये बातें पता हैं। ये जैसे बंगाल में आप दो भाई लोग, बंगाल में मान लीजिए कि इसी वजह से बीजेपी लोकसभा विधानसभा दोनों हारी है, इसी फेक वोट की वजह से। तो फिर भाई बिल्कुल सही बात है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा कुछ रिवीजन लाते, मैं तो कहूंगा कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में ऐसा रिवीजन लेके आया जाए। ओ, इतना जैसे अभी आपको पता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा, ये आप देखिएगा ना, रवीश कुमार हो गए, अजीत अंजुम हो गए, नेहा सिंह राठौर हो गए, कुछ दिन में ध्रुव राठी भी आएंगे, फिर कुछ दिन में कई सारे ऐसे लेफ्ट विंग वाले लोग आएंगे जो शायद ये प्रूफ करने में लग जाएंगे कि हाँ ये सरकार ने गलत किया। लेकिन अच्छा, कोई ये नहीं बता रहा है कि इस चीज को, यानी कि वोटर लिस्ट में बने रहने के लिए किस डॉक्यूमेंट का जरूरत है आपको पता है? वोटर लिस्ट में बने रहने के लिए आपको बैंक डिटेल की जरूरत है। आपको जिस स्कूल से आपने मैट्रिक्स किया है, जिस स्कूल से आपने 10th 12th पास किया है, अगर वो मान्यता प्राप्त विद्यालय रहा होगा तो उस विद्यालय का सर्टिफिकेट मांगा है सरकार, अरे इलेक्शन कमीशन ने। अब आप सोचिए कि ऐसा कौन सा नागरिक होगा जिसके पास 10th ईयर 5 या फिर 12th का पास आउट सर्टिफिकेट नहीं होगा। और अगर नहीं है तो ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो जिस जमाने में डिजिटल इंडिया का रेवोल्यूशन चल रहा है, उस जमाने में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा? मान लीजिए कुछ ऐसे पिछड़े लोग होंगे जिनके पास नहीं होगा, तो उनके पिता का वोटर नंबर तो होगा। तो ऐसे छोटे छोटे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं जो कि शायद इतने बड़े इशू नहीं है कि वो वोटर लिस्ट से हटाया जा सके। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप तत्कालीन प्रभाव से बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको वैलिड चीजों की जरूरत होगी, जो कि वैलिड चीजें आपके पास होंगी नहीं तो बैंक अकाउंट खुलेगा नहीं, और जब बैंक अकाउंट खुलेगा नहीं तो आप वोट देने के काबिल रह नहीं जाएंगे। आपको पता है कि रवीश कुमार जी का कहना क्या है? रवीश कुमार जी का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को मना किया कि वो नागरिकता किसी का चेक नहीं कर सकते, यानी कि जैसे एनआरसी लगाया गया है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश के तहत इलेक्शन कमीशन इस पर डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं ले सकती। तो कौन बोला कि इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट एक्शन ले रही है? कोई आपसे बोला रवीश भैया? कोई आपसे नहीं बोला ना डायरेक्ट एक्शन ले रही है? तो काहे फट रही है आपकी? नहीं फटनी चाहिए ना। ऐसी ऐसी चीजों पे ना फटा करिए। जैसे मान लीजिए विपक्ष हो गया, विपक्ष को पता है कि हमारे कुछ वोटर ऐसे रहे होंगे जिसे हमने बनाया। मेन कॉन्सेप्ट यह आ जाता है कि वोटर वैलिड वोटर है कि वोटर को हमने बनाया। किसी पर आरोप लगाने का मन नहीं है, लेकिन हो सकता है ना ऐसा। तो इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं ये समझ रहा है कि कुछ वोटरों को कुछ पार्टियों के लीडर ने बनाया है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ये वोट रिवीजन करवा रहा है। और ये वोट रिवीजन पूरे देश में होना चाहिए, खासकर बंगाल में होना चाहिए, खासकर असम में होना चाहिए, खासकर दिल्ली में होना चाहिए। मेरा कहना है कि पूरे प्रदेश पूरे देश में होना चाहिए, खासकर बॉर्डर एरिया पे होना चाहिए। और इतने के साथ ही छोड़ूंगा कि जुमलेबाजों के चक्कर में ना पड़े। अगर देखा जाए तो जो ये लोग जो आज वोटर लिस्ट में, जो वोटर आईडी वोटर लिस्ट में रिवीजन पे बवाल काटे हुए हैं, हम बताएं इनके पूर्वजों द्वारा क्या किया जाता था। 1947 में जब बकायदा इलेक्शन होता है कि प्रधानमंत्री किसे चुना जाएगा, तो कुल मिला जुला के 15 वोट पड़ने थे, जिसमें से एक वोट इनवैलिड हो जाता है, 2 वोट नोटा को पड़ता है, और 12
वोट सरदार पटेल को पड़ता है, सरदार पटेल, लौह पुरुष इस देश के, जिन्होंने देश को जोड़ने का काम किया। एक भी वोट माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू को नहीं पड़ता, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ऑन रिकॉर्ड पहले प्रधानमंत्री हैं। अब आप सोचिए, जो पार्टी सबसे ज्यादा बवाल काटती है कि ईवीएम हैक, ईवीएम हैक, ईवीएम हैक, जैसा हारेगी ईवीएम हैक। 2024 में जब ये 99 सीट लोकसभा के जीत के आते हैं, तब नहीं करते ईवीएम हैक, ईवीएम हैक, ईवीएम हैक। 2024 में जब ये महाराष्ट्र हार जाते हैं, तब ये करते हैं ईवीएम हैक, ईवीएम हैक, ईवीएम हैक। तो ये करते रहेंगे ईवीएम हैक, नहीं ऐसा ही से जगह ही करेंगे, लेकिन वहां ये नहीं बोलेंगे जहां इन्हीं के कथा कथित हमारे पिता श्री महात्मा गांधी जी द्वारा जो देश के चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री न बनाया जाए, बल्कि उसे प्रधानमंत्री बनाया जाए जो प्रधानमंत्री बनते ही जिनसे देश को छुड़वाया गया उन्हीं के साथ बैठ के पार्टी करता है। सोचिए कहां तक ये राजनीति कहां तक चलती है। मतलब जो व्यक्ति पाकिस्तान के बंटवारे में सबसे बड़ा भागीदारी है, आप उसे प्रधानमंत्री बनाते हैं, ना कि उसे जो व्यक्ति हैदराबाद को जोड़ने के लिए पुलिस की वर्दी में आर्मी को उतार देता है। मतलब आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर आप सुने, अभी भी उनका ऑन बयान रिकॉर्ड है। अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो उनकी विजनरी कितनी दूर तक थी, शायद आज भारत वो भारत होता जो हम कल्पना नहीं कर सकते थे। तो ये करते हैं क्या, ईवीएम हैक, ईवीएम हैक, ईवीएम हैक। और उसी में हमारी जनता भी क्या करती है, ईवीएम हैक, ईवीएम हैक। अरे ईवीएम हैक कैसे हो सकता है? आप अब ईवीएम बोल रहे हैं हैक होगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, जो कि कई सारे पारदर्शिताओं को प्रमाणित भी करता है। आप लेकिन उसे नहीं बोलते हैं। जब बैलेट जो चुनाव के बैलेट पेपर पढ़ते थे, बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, वो बक्सा जब लुट जाता था बंदूकों की नोक पे, तब नहीं कोई बोलता था ईवीएम है कि ईवीएम है। जब बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर के बॉक्स को बदल के चुनाव का नतीजा बदल दिया जाता था, तब नहीं कोई बोलता था ईवीएम है कि ईवीएम है कि ईवीएम है। लेकिन अब ये बोलते हैं ईवीएम है कि ईवीएम है कि ईवीएम है, बोलते रहे। चलिए भाई, विपक्ष का काम है बोलना। हमारे माननीय श्री अरे क्या नाम है इनका, विपक्ष के, ठीक है नाम भी भूल जाना चाहिए इसी लोगों का। कई लोग हैं, हालांकि विपक्ष में कई लोग अच्छे भी काम कर रहे हैं, जैसे प्रशांत किशोर हो गए। शायद वो बिहार को या देश को बदल सकते हैं, लेकिन अब कहते हैं ना कि सत्ता का लोभ इतना बड़ा होता है कि अच्छे अच्छों को बदल देता है। जैसे मनीष कश्यप, क्या नाम हो, मनीष कश्यप ही नाम है ना, रिपोर्टर हुआ करते थे सच तक के, बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। इस समय वो क्या करते हैं शायद उन्हें भी नहीं पता। कभी प्रशांत किशोर की बड़ाई करने लगते हैं, तो कभी कन्हैया कुमार की बड़ाई करने, जो कन्हैया कुमार कहता है कि हम शर्मिंदे हैं, तुम्हारे कातिल जिंदे हैं, डैश डैश डैश, नाम आप जोड़ लीजिएगा। तो उस कन्हैया कुमार का ये बड़ाई कभी करने लगते हैं। अब हमें पता नहीं ये कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, ये प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन करेंगे, किसकी पार्टी ज्वाइन करेंगे अब ये जाने। तो वही कहते हैं ना कि सत्ता का लोभ बहुत 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 बड़ा बड़ा होता है। तो सत्ता का लोभ कब किसे कहाँ बदल दे, वैसे
बात जो है प्रशांत किशोर की अच्छी लगती है, तो ये अच्छे एक लीडर हैं। वैसे लीडर तो बीजेपी भी दे सकती है, लेकिन क्या करे बेचारी इतने दांव-पेच में फंसी हुई है। तो अपना फैसला आप ध्यान से लीजिएगा, देख के लीजिएगा। बाकी वोटर लिस्ट रिवीजन जो हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है। आपके पास कुछ नहीं तो मैट्रिक्स के डॉक्यूमेंट होंगे, कुछ नहीं तो बैंक डिटेल्स होंगे, उससे आपका वोटर लिस्ट में से नाम नहीं कटेगा। और जो ये भ्रम फैला रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, जो सच्चे नागरिक हैं देश के, उसको जूता से मारना चाहिए, जूता से। तो बाकी का दोस्तों यहीं तक छोड़ते हैं, टॉपिक बहुत सारे हैं, टॉपिक बहुत सारे हैं, मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ इनफैक्ट, लेकिन आज समय इतने का ही इजाज़त देती है। बाकी धन्यवाद।